बहुत पीछे छोड़ आई हूँ मैं अपनी सारी जिंदगी को। अपने आप को या जिंदगी? जिंदगी को मैंने अपने को तो नहीं छोड़ा। मैं तो अभी तक चिपकी हुई हूँ सबसे। क्या? आज़ादी के पहले यहाँ तो मुझे पता है कि शिमले में तो बड़े डिसिप्लिन था, बड़ा अनुशासन था। एक आदमी आके शाम को यहाँ बिजलियाँ लालटेन साफ करके जाता था। और पेट्रोल और मिट्टी का तेल 2 रुपए में या 2 पैसे में आता था एक लैंप के लिए। उतना लैंप में डाल डाल के जाता था। और वो रात को 11 बजे तक जलती थी। लोग आते थे जाते थे, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होती। पर अच्छा था, डिसिप्लिन तो बहुत अच्छा था। गवर्नमेंट काफ़ी सफाई कराने को, जंगलों को बड़ा साफ रखती थी। ये सब अब तो 4 बार 8 बार बुला के भी पता नहीं लगता कि कब आया और कब चला गया। वो कहेंगे जी हम तो कर आए, लेकिन उस वक़्त एक आदमी होता था। और हमेशा क्या होता था कि ब्राह्मण तो होता था उनका सुपरवाइज़र, और काम करने वाले सब लोअर कास्ट होते थे। तो हमने एक बार कहा कि आप पंडित हो के सुपरवाइजिंग करते हैं चूड़ों की सबकी। तो वो जो मिस्टर माइकल एक थे, उन्होंने कहा बिकॉज ये ही इज़ फ्रॉम गुड फैमिली, सो ब्राह्मण नोज हाउ टू कीप क्लीन हाउस एंड एवरीथिंग, सो दैट्स वाई वी लाइक टू हैव ए ब्राह्मण एज ए सुपरवाइजर, ही नोज। ऐसा करके ऐसे बात करते थे और बड़ी अच्छी तरह से सिस्टमेटिकली सब चीज़ होता था। क्या सफाई की बात कर रहे हैं आप? ये सड़क के सारे किनारे साफ करते थे, झाड़ियाँ काटते थे। और तब तो ये सिस्टम था नहीं, फ्लश सिस्टम, ड्राई सिस्टम था। और अगर नहीं देखेंगे वो कहीं कहीं फेंकेंगे, गंदा करेंगे। यहाँ कहीं गंदा नहीं होता। दे यूज टू गो फार ऑफ समवेयर देयर वॉज ए टैंक डाउन पहले। पर फिर यहाँ ज़्यादा अंग्रेज़ वगैरह लोग रहते थे, तो उनको पता था कि वो हमारे घर आती थी घर देखने। मेरी माँ यहाँ खाना बनाती थी। मेरी माँ का घर देखने बहुत इंग्लिश लेडीज़ आती थी, क्योंकि उनकी आया जो थी वो सब शेड्यूल कास्ट की औरतें फ्रॉम अर्की एंड बिलासपुर यहाँ की थी। तो वो जाके बोलती थी, मैम साहब वो दैट लेडी इज़ वेरी क्लीन, दैट हाउस इज़ वेरी क्लीन, सो दे यूज टू कम सम आपके गांव टाइम। का? धामी, धाम। धामी का, हमारे गांव को तो बटुआ कहते हैं, पर ये जानते हैं। और ये धामी मशहूर है कि स्वतंत्रता की लड़ाई इसी गांव से शुरू हुई थी, धामी से। क्योंकि यहाँ प्रजामंडल का सबसे पहला यहाँ गोलियाँ चली थी और यहाँ के लोगों ने उस घाव को सहा था। तो इसलिए वो बड़ी अच्छी बात थी। और उसमें 2 चीज़ें धामी में अच्छी थी कि एक तो लोग पढ़े लिखे थे थोड़े, और जितने भी अंग्रेज़ वॉयसरायर जो भी आता था शिकार खेलने वहीं जाता था। तो इसलिए सड़कें भी थोड़ी सी ढंग की थी, थोड़ी सी, इतनी नहीं आज की तरह, लेकिन हाँ घोड़ा जा सकता था, रिक्शा जा सकता था। तब हम यहाँ से जब धामी जाते थे तो हम रिक्शे में जाते थे। जिसकी शादी होती थी वो तो 1-2 बार तो रिक्शे में जाता है। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं कि पता नहीं वो दुल्हन की क्या हाल होते होंगे, क्योंकि एक भी साबुत पत्थर उस रास्ते में नहीं था और ढलान की जगह होती थी, रिक्शे वाले संभालते थे, बहुत दिक्कत से जाते थे। तो और हाँ लोग रहते थे और हम लोग भी रहते थे। हमारे पिताजी वहाँ से 16-17 साल तक, जब तक उनके छोटे छोटे बच्चे थे और वो खुद बच्चे होंगे, तो वो वहाँ से दफ्तर आया करते थे शिमले रोज। 16 मील कहते थे यहाँ आए। चंबा एक पेड़ होता है, उसको चंबे का पेड़ कहते हैं। उसके फूल इतनी खुशबू वाले होते थे कि हमारे पिताजी उसके केले के और काट के उसका एक कैप जैसा बना के उसमें करके अपने जितने अंग्रेज़ दोस्त हैं उनको प्रेजेंट करते थे। और वो कहते थे, वो अपने घर में खोल के रख देते थे और सारे घर में खुशबू आ जाती। वो पेड़ थे, बड़े बड़े पेड़ होते थे, उसको चढ़ना मुश्किल होता था पर गांव के लड़के चढ़ जाते। दैट फ्लावर स्टिल आई रिमेंबर, और उसकी खुशबू? येलोइश। और उसकी खुशबू वो सिर्फ दिमाग भर में। अब तो मैंने सुनी नहीं, इतने साल हो गए मैंने देखी भी नहीं, सच्ची बात।
मतलब एक तरफ दिल्ली में या पूरे देश में लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ मतलब मूवमेंट चल रहा है। नहीं, मैं नहीं सोचती हूँ कि और यहाँ ब्रिटिश पे आप इतने लोग थे। साथ में रहते और थे। सच्ची बात बताऊं कि जब मैंने एक कविता पढ़ी भारतेंदु हरिश्चंद्र की कि अंग्रेजी राज सबई सुख साज अति सुखकारी, पर विदेश चली जात धन यही दुख भारी। ये तो है कि अब जरूरी है, अगर आप शिमले आएंगे तो यहाँ से जितनी अच्छी चीजें देखेंगे तो खरीद के ले जाएंगे अपने घर। उसी तरह अंग्रेजों ने किया कि जो चीज़ उनको काफ़ी प्लेंटी मिल गई, वो अपने उठा के अपने देश से ले गए, क्योंकि वो करता धरता थे। तो ये तो आदमी की नेचर होती है, जो उन्होंने किया कोई खास मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, हमारे जो कुछ लोग आगे बढ़े और उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को किया, तो उन्होंने ज़रूर ये किया कि उन लोगों को ज़्यादा साथ दिया, इंडियन को कम दिया होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो हमें बच्चों को इसी तरह प्यार करेंगे, बात करेंगे। दे वर वेरी स्वीट। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था इंडियन बच्चों और इंडियन लोगों के साथ।